क्या आपने कभी किसी शख्स को केमिकल बम बनते देखा है? ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी से हवा में जहर फैलता है, या ऐसी जहरीली औरत जिसके पास खड़े होने से लोग बेहोश होने लगते हैं। आज हम ऐसी ही एक खातून के बारे में बात करेंगे जिसने मरते हुए कई लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी और जिसका जहर आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। मैं हूं नदीम गिलानी और आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। यह कैलिफोर्निया के रिवर साइड से ताल्लुक रखने वाली ग्लोरिया रामेस की कहानी है, जिसे मीडिया ने टॉक्सिक लेडी का नाम दिया, यानी जहरीली औरत। वो अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ रहती थी और अपने खानदान में काफी खुश थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ जिसने उसकी खुशगवार जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल 19 फरवरी 1994 को ग्लोरिया को रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा, क्योंकि उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर गया था। वो अचानक सदमे की हालत में थी और बोलने से कासिर थी, क्योंकि उसके दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे सर्वाइकल कैंसर की भी तशखीस हुई थी, जिसका उसे 6 हफ्ते कबल ही इल्म हुआ था, जिससे उसकी तबी हालत मजीद बिगड़ गई थी। डॉक्टर और नर्सें उसे बचाने की कोशिश कर रही थीं और उसके दिल की धड़कन को मामूल पर लाने के लिए दी जाने वाली तमाम अद्वियात बेअसर साबित हो रही थीं। डॉक्टरों ने उसे पुरसुकून करने के लिए इंजेक्शन भी दिए, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ग्लोरिया में इलाज से बेहतरी नहीं आ रही, तो अमले ने उसके दिल को डिफेब्रिल करने की कोशिश की। लेकिन जब नर्स ने डिफेब्रिलेटर इलेक्ट्रोड लगाने के लिए उनकी कमीज उतारी, तो उन्होंने ग्लोरिया के जिस्म पर लगी कोई करीम नुमा चीज की चमक देखी, जिससे एक अजीब बू आ रही थी। उसके बाद जब नर्स ने खून का नमूना लेने के लिए उसके बाजू पर सिरिंज लगाई, तो ऐसा लगा जैसे उसके खून में अमोनिया की बू है, जिसमें मनीला रंग के कुछ जर्रात तैर रहे हैं। उसके फौरन बाद नर्स जो ग्लोरिया के इस खून का सैंपल ले रही थी, बेहोश होने लगी। उसने खून से भरी ट्यूब दूसरी नर्स के हवाले की और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। उसके बाद दूसरी नर्स को भी वही खौफनाक बू महसूस होने लगी और वो सर दर्द की शिकायत करते हुए फौरन कमरे से निकल गई। लेकिन इससे पहले कि बाकी अमला उसका हाल पूछता, वो बेहोश हो गई। इस दौरान वहां मौजूद तीसरी नर्स को भी यही परेशानी महसूस हुई और वो बेहोश हो गई। लेकिन इसके बावजूद कोई भी ये नहीं समझ सका कि असल में वहां क्या हो रहा था, क्योंकि कुल 6 अफराद ग्लोरिया का इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनमें अजीब व गरीब अलामात शुरू हो गई थीं, जिनमें बेहोशी से लेकर सांस लेने में दुश्वारी शामिल थी। इसके फौरन बाद अस्पताल के अमले को वहां एक बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ और फौरी तौर पर तमाम मरीजों को अस्पताल के कमरों से निकालने का हुक्म दिया और उन्हें आर्जी तौर पर अस्पताल की पार्किंग एरिया में मुंतकिल कर दिया। तब तक इमरजेंसी रूम में दाखिल तमाम मरीज बीमार हो चुके थे और साथ ही अस्पताल के अमले के 5 अरकान को भी इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ा। लेकिन इस सब के दौरान ग्लोरिया को बचाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन कुछ भी काम ना आया और वो उस दिन मर गई। नतीजे के तौर पर एक खसूसी टीम को ग्लोरिया की लाश को संभालने के लिए बीमारी से बचाव वाले सूट पहनकर भेजा गया, लेकिन इन्हें अपनी तहकीकात में जहरीली गैस या जहरीले मादे की कोई अलामत नहीं मिली, जिसकी वजह से ये अमला बेहोश हो गया होगा। उसकी लाश को अलग कमरे में रखा गया था और तकरीबन 1 हफ्ते तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पोस्टमार्टम टीम ने उसकी लाश के 3 पोस्टमार्टम किए, पहला उसकी मौत के 6 दिन बाद, दूसरा 6 हफ्ते बाद और तीसरा उसकी तदफीन से ऐन कबल हुआ। 12 अप्रैल 1994 को काउंटी के ओहदेदारों ने बताया कि मौत की वजह दिल की खराबी थी, जो कि गुर्दे फेल होने की वजह बनी, जो सर्वाइकल कैंसर की आखिरी अलामात होती हैं। काउंटी के हुकाम को लाश को छोड़ने में 2 महीने लगे, जिसके बाद ग्लोरिया की आखिरी रसूमात अदा हो सकीं। इस वाक़ये के कई माह बाद भी एक टीम ग्लोरिया की मौत की असल वजह जानने के लिए काम करती रही। टीम ने बाद में दावा किया कि ग्लोरिया के खून में डाईमिथाइल सल्फोन पाया गया है और डाईमिथाइल सल्फोन की वजह DMSO क्रीम थी, जिसे उसने कैंसर के दर्द से निजात के लिए लगाया था। इस क्रीम की बू उसके इलाज के दौरान ग्लोरिया की जिल्द और मुंह से आने वाली खुशबू से काफ़ी मिलती जुलती थी। डाईमिथाइल सल्फोन के सामने आने पर जो अलामात आमतौर पर नज़र आती हैं, वही अलामात अस्पताल के अमले में भी देखी गईं। ऐसी हालत में ये यकीनी है कि इस वजह से ग्लोरिया के खून के राब्ते में आने की वजह से तिबी अमला भी बेहोश होने लगा। लेकिन ये कहानी आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा मुअम्मा बनी हुई है कि इंसान आखिर जहरीला कैसे बन सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इजाज़त दीजिए।